दोस्त, दुनिया का वो कौन सा इंसान है जो असफल होने के लिए लगातार सतत प्रयासरत है? जवाब होगा शायद कोई नहीं। दोस्त, मैं विनोद कुमार, इस वीडियो में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि जब कोई इंसान असफल होना नहीं चाहता, असफल होने के लिए कोशिश ही नहीं कर रहा है, फिर भी सभी लोगों को सफलताएं क्यों नहीं मिलती हैं। इस फिगर के माध्यम से आइए हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात कि सफल होने के लिए आपको 3 स्टेप उठाने होते हैं। सबसे पहला स्टेप, आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए होती है कि आपका लक्ष्य क्या है। माने लक्ष्य का निर्धारण पहला स्टेप है। अगर आप एक लक्ष्य विहीन जीवन जी रहे हैं तो कहां पहुंचेंगे? जाहिर सा कहीं नहीं पहुंचेंगे। तो लक्ष्य बनाना ये सबसे प्राथमिक कदम है। आप अपने क्षमता के हिसाब से, आप अपनी रुचि के हिसाब से, अपने सामर्थ्य के हिसाब से एक लक्ष्य का निर्धारण करते हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि आपके लक्ष्य के निर्धारण में आपके अपने स्वजन, आपके हितैषी, आपके दोस्त, सगे संबंधी के अलावा आपके टीचरों की भी भूमिका हो सकती है और होती भी है। दोस्त, सच्चाई तो ये है कि आपके शिक्षक, आपके अपने लोग भी आपकी खूबियों को जानते हैं, पहचानते हैं और लक्ष्य के निर्धारण में वो आपकी मदद करते हैं या कर सकते हैं। तो पहला स्टेप है कि लक्ष्य का निर्धारण करें। दूसरा जो स्टेप है, जब आप एक बार लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं तो पहला स्टेप उठाना, शुरुआत करना, ये एक उससे ज्यादा कठिन काम होता है। मतलब लक्ष्य के निर्धारण से ज्यादा कठिन काम होता है उसकी शुरुआत कर देना। तो पूरे साहस विश्वास के साथ आप लक्ष्य की अगर शुरुआत करते हैं तो इस शुरुआत करने में भी आपके अपने लोग, जैसे आपके गार्जियंस, आपके दोस्त, आपके शिक्षक या अन्य हितैषी जो चाहते हैं कि आप अपना लक्ष्य पा लें, उसमें मदद कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे, अगर आपको नहीं पता है कि जीवन में क्या करना है तो आप कि अपने लोग ये आपकी रुचि के हिसाब से तय कर सकते हैं कि आपको इंजीनियर बनना है और इंजीनियर बनने के लिए कौन से कोचिंग संस्थान, बुक, टीचर्स इत्यादि की व्यवस्था करा सकते हैं, कर सकते हैं। ये लक्ष्य के निर्धारण और लक्ष्य के लिए उठाए गए पहला जो कदम है, इस दोनों से कई गुना कठिन काम है लक्ष्य की ओर सतत आगे की तरफ बढ़ना। एक बार जब आप लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं और लक्ष्य की ओर आगे बढ़ जाते हैं तो सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं और ये समस्याएं आपको लक्ष्य की ओर, आपके एम की तरफ बढ़ने से, वहां पहुंचने से पहले ही आपको थका देती हैं, आपको हरा देती हैं और आप लक्ष्य से भटक जाते हैं। और कुछ चुनिंदा लोग, जुनूनी लोग, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित लोग मंजिल पर पहुंच के ही दम लेते हैं। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं दोस्त कि आखिर ये समस्याएं आती कहां हैं। तो सबसे पहली बात सीखेंगे और समझेंगे कि लक्ष्य, जब एक इंसान है, ये जब इसके पास लक्ष्य की तरफ बढ़ने का केवल और केवल एक रास्ता है। याद रखेंगे दोस्त कि लक्ष्य की तरफ सिर्फ एक रास्ते जाते हैं, लेकिन लक्ष्य से भटकाव, लक्ष्य से दूर जाने के लिए हजारों नहीं लाखों रास्ते हैं जो आपको लक्ष्य से दूर कर देगा। तो लक्ष्य प्राप्ति में जो सबसे बड़ी बाधा है वो ये है कि लक्ष्य की तरफ सिर्फ एक ही रास्ते जाते हैं और भटकाव के लिए, लक्ष्य से दूर के लिए हजारों रास्ते निकले हुए हैं। तो एक इंसान है, जब वो लक्ष्य तय कर लेता है और लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ा देता है कदम, तो होता ये है कि जैसे कदम आगे बढ़ाते हैं आप, पीछे की तरफ खींचने के लिए सैकड़ों कारक, सैकड़ों फोर्स लगने लगते हैं। उस सैकड़ों फोर्स आपको लक्ष्य से आपको दूर ले जाना चाहते हैं। हाँ, ये जरूर है, निश्चित ही है कि आपका आत्मविश्वास और कुछ सहयोगी लोग भी ऐसे होते हैं जो लक्ष्य की तरफ आपको धकेलते हैं, लेकिन वो लगातार नहीं धकेल के आपको लक्ष्य तक पहुंचा सकते हैं। तो होता ये है कि जैसे आप लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते, पीछे की तरफ कुछ ऐसे दोस्त जो आपके इस मंजिल तक पहुंचने वाले नहीं हैं, वो दोस्त भी हो सकता है कि आपको पीछे खींचे। उदाहरण के तौर पे आप
का जो मंजिल है उसमें डेली आपको 8 घंटा पढ़ने की जरूरत है। और आपका कोई दोस्त ऐसा भी हो सकता है कि 2 घंटा आपसे चैटिंग करना चाहता हो, तो दोस्त आपको मंजिल की तरफ धकेल नहीं रहा है, मंजिल की तरफ पहुंचाने में मदद नहीं कर रहा है, बल्कि वो पीछे की तरफ खींच रहा है। लक्ष्य का भूख का न होना एक बहुत बड़ा कारक है जो लक्ष्य तक इंसानों को पहुंचने नहीं देता। पहले अगर लक्ष्य के लिए आपकी बेचैनी नहीं है, उसके लिए आप व्याकुल नहीं है, उसको पा लेने के लिए आप जबरदस्त तरीके से भूखे नहीं हैं, तो याद रखिए कि इतनी न भीड़ है इस रोड पे कि आप कहीं ना कहीं से साइड हो जाएंगे, धकला के बाहर चले जाएंगे और आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि आप इकलौते नहीं जा रहे हैं। यहाँ बहुत भीड़ है इस रास्ते पर, वो भीड़ भी आपको अपने लक्ष्य से दूर कर देती है। तो दोस्त के अलावा कुछ दुश्मन भी हैं, हो सकते हैं ये एक तरह से ये जो दोस्त है दुश्मन ही की तरह होते हैं जो लक्ष्य की तरफ आपको बढ़ने से रोकते हैं। पैसे का अभाव आपको लक्ष्य की तरफ बढ़ने से रोक सकता है। आपका जो आप जिसको प्रेम समझते हैं वो वासना है और वो भी आपको लक्ष्य की तरफ बढ़ने से रोक सकता है। इस तरह से सैकड़ों कारक हैं जो लक्ष्य की तरफ जब आप बढ़ते हैं तो बढ़ने कदम आपकी तरफ पीछे की तरफ खींचता है और वो आपको वहां पहुंचने से रोक देता है। अब ये जो भटकाव है, हर कदम कदम पर एक साइड से रोड निकला हुआ है, वहां से आप भटक जाते हैं और आप सोचते हैं कि चलो थोड़ा सा तो रुक जाते हैं, फिर से इधर से लौट के आना फिर कठिन है, क्योंकि इस रोड पे इतनी ना भीड़ है, इतने ना लोग उस एक लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं कि एक बार जब आप साइड हो जाते हैं तो साइड हो जाते हैं, दोबारा वहां पहुंचना थोड़ा कठिन बहुत ही कठिन हो जाता है। आप जब छत से एक बार जब नीचे की तरफ गिरने लगते हैं, रास्ते में आपको रोकना और फिर से छत की तरफ आगे खींचना, ये बहुत बड़े पावर की जरूरत होती है। तो दोस्त, आप सबसे पहले तो आप अपना लक्ष्य निर्धारित करें कि आपको करना क्या है जीवन में। दूसरा, उस लक्ष्य के लिए एकदम पूरा मजबूती से, पूरा विश्वास के साथ, पूरे खुद पर कंट्रोल करते हुए लक्ष्य के लिए कदम उठाइए। और एक बार जब कदम उठा दिए तो उठा दिए, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है तब तक आगे की तरफ बढ़ते रहें। निश्चित रूप से लक्ष्य आपका अपना होगा और आपको लगेगा एक दिन कि जो सोच के चले थे उससे बड़ा लक्ष्य आपको मिला, उससे बड़ी चीजें आपको जीवन में मिली। हाँ, इसके लिए आपको बहुत सारे खुद पे नियंत्रण करने की जरूरत होगी, क्योंकि राह में आपको लक्ष्य से भटकाने के लिए सैकड़ों नहीं हजारों संसाधन मौजूद हैं जो वहां पहुंचने नहीं देगी। तो दोस्त, याद रखना है, सिर्फ एक बात याद रखना है कि लक्ष्य की तरफ सिर्फ एक रास्ता जा रहा है, लेकिन लक्ष्य से भटकाव के लिए सैकड़ों रास्ते खुले हुए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने लक्ष्य की तरफ पूरे विश्वास, पूरी कॉन्फिडेंस, एकाग्रता के साथ आप आगे बढ़ेंगे और आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति होगी, डेफिनेटली होगी। मेरी शुभकामना आपके लिए। धन्यवाद।